Hello, dear students. How are you? I think you all are good and you all are doing good. Today we discuss the question answers of chapter number 5 major domains of the earth of class 6 geography. I am your mentor and teacher Lakhan Singh. Okay. So question number 1, answer the following question in briefly. Okay. Now, what आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ के फोर मेजर डोमेन्स हैं वो कौन से हैं? तो वो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. ओके, तो दीज आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. नाउ नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. तो अर्थ पे कितने मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. एंड उनके नेम जो है वो है, मैप में डायरेक्ट समझाता हूँ मैं. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ नेम द टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर. ओके, तो हम यहीं पे देखते हैं और ये बोल रहा है कि सदर्न हेमिस्फेयर में जो है ऐसे कौन से दो कॉन्टिनेंट है जो लाई करते हैं. तो दिस इज़ योर इक्वेटर एंड इट इज़ 0 डिग्री लेटीट्यूड. तो बिलो द 0 डिग्री लेटीट्यूड दिस पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर. ओके, नाउ अब वो बोल रहा है कि ओनली इसी पार्ट में जो हों ऐसे दो कॉन्टिनेंट्स, तो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका भी सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे. ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो दोनों में है, एंड हमारा जो अंटार्कटिका है वो, तो इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. आई बात समझ में? नाउ नेम द टू, अच्छा हो गया ना. तो द टू कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, तो देयर आर 5 डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और वो कौन कौन सी होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ओके, यहाँ फिगर से हम समझते हैं. हम जिसमें रहते हैं वो क्या है? देखो, हम टॉप की जगह में रहते हैं, तो टॉप की जगह में रहते हैं तो ट्रोपोस्फेयर. उसके जस्ट ऊपर जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे हम कहते हैं कि क्लाउड्स नहीं होते हैं. ओके, उसके जस्ट ऊपर के जो सरफेस है वो है आपकी मेसोस्फेयर. देन उसके ऊपर जो थर्मोस्फेयर, एंड देन सबसे ऊपर जो होती है वो क्या है आपका? एक्सोस्फेयर. ओके, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. अर्थ को हम जो है ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? देखो, उसका रीज़न है कि अर्थ पे जो है 70% क्या है? वाटर है. और इस रीजन से क्या होता है, जो अर्थ जो होती है वो हमें स्काई सॉरी जो स्पेस होती है वहाँ पे ब्लू दिखाई देती है. ठीक है, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज इट अपीयर्स ब्लू इन कलर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर ऑन इट्स सरफेस. यानी कि इसकी जो वाटर पे सरफेस है उसकी वजह से क्या दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है जब हम इसको स्पेस से देखते हैं. नाउ वाई इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फेयर. ओके, तो हम इसको वापस समझेंगे हमारे मैप से. यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि जो देखो, ये हमारा इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड.
ये साउदर्न हेमिस्फेयर एंड ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कोल्ड एज व्हाट, लैंड हेमिस्फेयर। तो उसका रीज़न है, देखो कि अगर आप यहाँ पे गौर करके देखते हो तो आपको इस पूरे एरिया में जो है क्या दिखाई दे रहा है, ओनली, देखो इस एरिया में वाटर ज़्यादा है एंड लैंड कम है, जबकि इस एरिया में जो है 60% लैंड है एंड 40% वाटर है, और इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लैंड हेमिस्फेयर। ओके, सी। ओके, नाउ the northern hemisphere is called the land hemisphere because of majority of continent lie in the northern hemisphere. Okay, why is the biosphere important for living organism? The biosphere is the narrow zone of contact between land, water and air. देखो बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे आपका लैंड, वाटर और एयर का जो कांटेक्ट होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं क्या, बायोस्फीयर। ठीक है, इट इज द जोन in which life exists as result of interaction between the land, water and air. All the living organisms are linked to each other and to the biosphere for survival. Okay, तो ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। उसके बाद में कुछ MCQ हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करोगे। ओके, तो तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।